हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्पीड हिस्ट्री क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को। तो मेरे भाई, आप लोग खुद समझ सकते हो कि यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में आपके रिएक्शन कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने जा रहे हो तो मेरे भाई इस रिएक्शन को मिस नहीं करना है। अगर आप लोग चाहते हो कि हमें केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा स्कोर करना, 100 में से 100 लाना चाहते हो, तो आप लोग एक भी रिएक्शन को मिस मत करना, पूरे रिएक्शन को देखना। अगर जो भी रिएक्शन समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उस रिएक्शन की अलग से वीडियो बना देंगे। तो भैया हम बता दें कि यहाँ पे हमने जितने भी रिएक्शन को लिया है वो एक से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी रिएक्शन को मिस करते हो तो वो आपकी गलती होगी, आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो मेरे भाई, अगर आप लोग चाहते हो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना तो वीडियो को फुल वॉच करना। और क्लियरिटी के लिए अगर आप लोग को अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को या स्लो मोशन में कर लेना, या तो आप वीडियो को एक से दो बार देख लेना, ताकि आपके पूरा क्लियर हो जाए और एक भी रिएक्शन आपको मिस करके नहीं आना है। दोस्तों, मेरा सिद्धांत यही है कि मेरे जितने प्यारे भाई बहन दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा स्कोर हम उनको दिला सके, जितना हो सके हम उतनी मेहनत करेंगे और आप लोग को केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा स्कोर दिलाएंगे। भैया हम बता दें कि 10 अप्रैल का जो था 10 रिएक्शन का एक वीडियो हमने डाल दिया है। अगर आप लोग अब तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। उसको देखने के बाद यहाँ पर आएंगे, पहले उसको आप लोग एक अच्छे से क्लियर कर लेना है, फिर इसको देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिया हमने, इटार्ड अप्रिया, हाफमान ब्रोमाइड, सैंडमैन, रोजनमून, नाइट्रिक, रेड विलियम्स लेंसर, मतलब इतनी मजेदार रिएक्शन होने वाले हैं जो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर दिला के जाने वाले हैं। तो भैया हम बता दें कि ये जो आपका पूछा जाता है वो आपका 7 नंबर में पूछा जाता है, या तो शॉर्ट नोट देगा या तो आपको गैस करना होगा। अगर आप लोग ये कर लेते हो तो आसानी से आपका टाइम भी बच जाएगा और अपने पेपर को आप लोग मैनेज भी कर लोगे, ठीक है। तो आइए, ज़्यादा देर ना कि आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं आपका। जैसे आप लोग पहले देख सकते हैं कि इटार रिएक्शन, तो इटार रिएक्शन होता क्या है पहले उसको समझ लीजिए। तो इटार रिएक्शन होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि इटार्ड अपक्रिया। तो इटार्ड अपक्रिया होती क्या है, वह अपक्रिया जिसमें कार्बन डाई सल्फाइड। तो आपको अगर केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मूला। अगर आप लोग को फार्मूला याद है तो आप लोग केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे, नहीं तो अन्यथा आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसलिए जितना हो सके आप लोग फार्मूला लिखो और उसको रिवीजन करते रहो। तो भैया हम बता दें कि आपका इटार्ड अपक्रिया होता क्या है, तो पहले पढ़ लेते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड। तो आपको क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला पता होगा, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो एक जगह नोट करते चलिए, जो भी फार्मूला आपको नया नया मिल रहा है उसको एक जगह नोट करिए और फटाफट उसको दोहराते रहिए, ठीक है। अब भैया देखो, द्वारा टाल्विन की आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजीडिहाइड प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं, इटार्ड अपक्रिया। यानी क्या होता है भैया, बिल्कुल ध्यान शब्दों में ध्यान से पढ़ना है। वह अपक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, यानी क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला आप लोग को पता होगा, CrO2Cl2 की उपस्थिति में टाल्विन की आंशिकरण ऑक्सीकरण, मतलब जो टाल्विन होता है उसका क्या कराते हैं भैया, ऑक्सीकरण कराते हैं। तो उसी के ऑक्सीकरण द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजीडिहाइड। इसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं, इटार्ड अपक्रिया। तो आपको देखो इसमें 3 फार्मूले आपको नोट करना है। एक है कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2, फिर आपको एक याद रखना है क्रोमिल क्लोराइड यानी क्या होता है CrO2Cl2, उसके बाद फिर टाल्विन का आपको लोग को पता होगा क्या होता है, C6H5CH3, ठीक है। और एक लास्ट जो आपका उत्पाद बन रहा है बेंजीडिहाइड, बेंजीडिहाइड का आप लोग को फार्मूला पता होगा C6H5CHO, ये होता है बेंजीडिहाइड का फार्मूला। और आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि एस्टेडिहाइड का फार्मूला क्या होता है, ठीक है भैया। अब देखो होता क्या है, हुआ क्रिया यानी आप लोग ले लिए किसकी उपस्थिति, कार्बन डाइसल्फाइड और किसके, मतलब क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा टाल्विन। अब पहले आप लोग टाल्विन का फार्मूला लिख लो। तो एग्जाम्पल दिखाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे आपका टाल्विन का फार्मूला। तो टाल्विन का फार्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता होगा, तो टाल्विन का फार्मूला आप लोग को पता होगा C6H5 और CH3, ये हो गया आपका टाल्विन, ठीक है। C6H5CH3, जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, किसका कराएंगे, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, और देखो उपस्थिति किसकी रहेगी, क्रोमिल क्लोराइड। तो क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला आप लोग को देखो, इसको ध्यान से लिखना, Cr, फिर O2 और Cl2, ये हो गया आपका क्रोमिल क्लोराइड। और उपस्थिति एक और रहेगी, क्या था इसका नाम, हमने बताया था CS2 यानी कार्बन डाई सल्फाइड। यही नहीं, दोनों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपका जो फार्मूला प्राप्त होता है वो होता है बेंजीडिहाइड यानी C6H5 और एक होता है CHO।
ओ, ठीक है। और साथ ही आपका जल जो होता है बाहर निकल जाता है। इसी अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं भैया? इटार्ड अपक्रिया। बहुत ही सिंपल वे में समझते रहना है। ये जो आपका है ये भैया है आपके टाल्विन का फार्मूला। अगर चाहो तो आप यहाँ लिख दे सकते हो, सॉरी यहाँ पर होगा टाल्विन का फार्मूला है ये। और ये टाल्विन हो गया। और ये क्रोमिल क्लोराइड है, ये क्या है आपके सल्फर डाई सॉरी सल्फर क्या नाम है, कार्बन डाई सल्फाइड। और इनका जो है बेंजीडिहाइड। और ये क्या हो गए? जल। तो भैया मेरे भाई क्या करना है, एक जगह आपको फार्मूले को लिख लेना है। जो आपको नया मिल रहा है उसको फटाफट एक रफ पे आपको नोट करते रहना है। तो भैया देखो ये होगी इटार्ड अपक्रिया की बात। तो इटार्ड अपक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि ये आपके टाल्विन है, ऑक्सीकरण कराएंगे क्रोमिल क्लोराइड और क्या की उपस्थिति, कार्बन सल्फाइड कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में। तो आपका बन जाएगा बेंजीडिहाइड और क्या होता है? जल। इसी को क्या बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। आइए आपका अगला रिएक्शन देख लेते हैं। तो जो आपका अगला रिएक्शन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है, वो आपका होने वाला है हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। तो हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया होती क्या है, सबसे पहले उसको समझिए। तो मेरे भाई बिल्कुल इजी वे में समझते रहना कि वह अपक्रिया जिसमें एलिफैटिक एसिड एमाइड, यानी एलिफैटिक एसिड एमाइड का आप लोग को फार्मूला पता होगा, क्या होता होगा? सिंगल बॉन्ड CONH2, ये होंगे आपके एलिफैटिक एसिड एमाइड्स के फार्मूला। और द्रव ना के साथ कास्टिक सोडा के जली विलयन, कास्टिक सोडा का फार्मूला आप लोग को पता होगा। KOH साथ में क्या रहेगा? ब्रोमीन, ब्रोमीन का फार्मूला आप लोग को पता होगा Br2 के जली विलयन की उपस्थिति में अपक्रिया करके प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन का फार्मूला पता होगा NH2, NH2 बनाते हैं, उसी को बोलते हैं हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। तो बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं ना भैया कि क्या देखो, वह अपक्रिया जिसमें एलिफैटिक एसिड एमाइड, फार्मूला आप लोग को पता रहना चाहिए, CONH2 एमाइड, ब्रोमीन का फार्मूला पता है, और कास्टिक सोडा के जली विलयन, कास्टिक सोडा के OH के जली विलयन में जब हम क्या करेंगे, अपक्रिया कराएंगे, तो आपका प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। बहुत ही मजेदार अपक्रिया है। तो आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। जब इसका हम एग्जाम्पल उठाएंगे भैया, तो एग्जाम्पल लेने के बाद आपका देखो क्या लेना हमको, जैसा कि बोला गया है एलिफैटिक एसिड एमाइड, तो आपका फार्मूला होता है सिंगल बॉन्ड CONH2, जाए इसको भी दिखा सकते हो। ये हो गया आपका एलिफैटिक एसिड एमाइड का फार्मूला, ठीक है। आप देखो इसका जो है उपस्थिति रहेगी, ऊपर आपको दिया है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन का फार्मूला Br2 के साथ कास्टिक सोडा का जली विलयन यानी KOH, कि जब अपक्रिया कराएंगे तो आपका जो प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है NH2, जिसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। अगर इसका कोई नाम पूछेगा तो इसको हम बोल देंगे भैया प्राथमिक, क्या होता है भैया? प्राथमिक और ये हैं आपके एमीन। तो बगल में हम लिख लेते हैं प्राथमिक और एमीन। देखो भैया हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि फार्मूला याद रखना, क्योंकि फार्मूले से अगर आप गलत करते हो तो आपके नंबर कटते चले जाते हैं। तो इसलिए आपको फार्मूले को बहुत ज़्यादा ध्यान देते चलना है, फार्मूले को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो होता क्या है भैया, आप लोग समझ गए होंगे कि हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया में कि जब एलिफैटिक एसिड एमाइड को द्रव और ब्रोमीन और साथ ही कास्टिक सोडा के जली विलयन की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनाते हैं। इसी अपक्रिया को बोलते हैं हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। साथ ही आपको ये रिएक्शन देते चलना है, ठीक है। अगर ये तो आपका इसका फार्मूला हो गया। अगर आपको कोई मतलब क्या नाम था इसका, एलिफैटिक एसिड एमाइड से कोई इसके परिवार से कोई सूत्र लेना है तो आप लोग ले सकते हो। जैसे कि हमने उठा लिया यहाँ से, मान लो हम उठा लिए CH3 और C फिर ONH2, इसका नाम आप लोग बता सकते हो इसका नाम क्या होता है? तो CH3CONH2 का नाम होता है एस्टामाइड। क्या होता है भैया? एस्टामाइड। इसमें किसकी उपस्थिति रहेगी? ब्रोमीन, ब्रोमीन का फार्मूला Br2 और कास्टिक सोडा का जली विलयन KOH, ठीक है, कि उपस्थिति में जब कराएंगे तो आपका जो बन जाएगा CH3 और NH2, जिसका नाम होता है मेथिल एमीन। यही होता है प्राथमिक एमीन के ग्रुप का समूह, ठीक है। तो एक एग्जांपल आप लोग इस रूप का भी दिखा सकते हो। क्या होता है कि जब हम, क्या है इसका नाम, एस्टामाइड CH3CONH2 की अपक्रिया जब कराएंगे ब्रोमीन और KOH की उपस्थिति में, ब्रोमीन के यहाँ Br2 और KOH की उपस्थिति में कराएंगे तो आपका प्राथमिक एमीन से परिवार से आपका मिल जाएगा, जिसका नाम क्या होता है आप लोग को पता होगा। इसका नाम होता है आपको मेथिल एमीन। अगर आपको एक और दिखाना है भैया तो एक और दिखा सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया आपका एस्टेमाइड, अब एस्टेमाइड के बाद और इस परिवार से हम एक और उठा सकते हैं
C6H5 और CONH2, इसको उठा ले भैया, इसका नाम क्या होगा? अब आप लोग बताओगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ इसका नाम होता क्या है। ठीक है, अब इसकी अपक्रिया कराएंगे जब ब्रोमीन यानी Br2 और साथ ही आपका KOH की उपस्थिति में, तो जो आपका बन जाएगा भैया, तो वो आपके बन जाएंगे C6H5NH2। ठीक है, और साथ ही आपका बन जाएगा एक और KBr बन जाएगा, और साथ ही आपके बन जाएंगे K2CO3। ठीक है, यानी 3 चीज बनने वाले भैया। C6H5, अब इसका नाम क्या होता है आप लोग फटाफट बताना कि इन दोनों का नाम होता क्या है। ठीक है, आप लोग से हमें चाहिए कमेंट बॉक्स को फटाफट भर दीजिए कि इसका और इन दोनों भैया का नाम होता क्या है। तो भैया देखो, ये देखो हमने क्या करा है कि इस अपक्रिया में हमने लिया था, क्या लिया था कि एरोमेटिक एसिड एमाइड को द्रव ब्रोमीन के साथ जब कास्टिक सोडा के जली विलयन से अपक्रिया करते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं आपको? हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो एग्जांपल 2 दिखा सकते हो, जैसे हमने कि 2 दिखा दिया। अब इसका नाम हमने बताया एस्टामाइड की अपक्रिया ब्रोमीन और KOH की जली विलयन से कराएंगे तो आपका बन जाएगा ये आपका मेथिल एमीन। ठीक है, और बन जाएगा ये जो नीचे वाला उत्पाद था, ये दोनों ऊपर बनेगा, तो आप लोग लिखो या ना लिखो, अब इतना दिखा दिया, ये आपका बन गया तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है भैया? हमने आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स भर देंगे। अब देखो इसका नाम होता क्या है, हम बता दें। इसका नाम होता है बेंजामाइड। क्या होता है भैया? बेंजामाइड, कि जब ब्रोमीन और कास्टिक सोडा के साथ जली विलयन में अपक्रिया कराएंगे तो इसका नाम हमने पहले बता दिया था। पिछली रिएक्शन का अगर आप लोग वीडियो देखे हो तो इसका रिएक्शन का आप लोग का नाम बहुत ही बना बना याद होगा। तो इसका जो नाम होता है वो होता है एनिलीन। क्या होता है भैया? एनिलीन। तो ये जो है आपके एनिलीन है, और ये जो है आपके क्या है? बेंजीनामाइड, और इसकी अपक्रिया ब्रोमीन और KOH के साथ कराएंगे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? आपका हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। ठीक है, अब देखो अगला स्टार्ट कर लेते हैं। आपका अगला क्या है उसको देखते चलते हैं भैया। अब देखो आता है सेंडमायर अपक्रिया। तो सेंडमायर अपक्रिया भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको भी मिस मत करना। आइए इसका समझ लेते थियरी क्या बोला है कि अब देखो, वह अपक्रिया जिसमें डाई एजोनियम लवण के विलयन में HCl से बने CuCl विलयन के साथ अपकृत करने पर डाई एजो समूह क्रमशः Cl Br Cn से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, मतलब इसमें से कोई एक प्रतिस्थापित होते हैं, तो सेंडमायर अपक्रिया कहलाती है। तो ध्यान समझते हैं ना, CuCl ना, या CuBr या HBr किसी कर सकते हो, इन्हें इससे बने विलयन में जब हम क्या करते हैं CuCl के विलयन के साथ अपकृत करने पर डाई एजो समूह के क्रमशः Cl, यानी एक ही दिखा सकते हो, Cl Br Cn जो भी कर सकते हो, एक ही दिखा सकते हो, तो उसी अपक्रिया क्या बोलते हैं? सेंडमायर अपक्रिया। देखो एग्जांपल लेने के बाद आपको समझाते हैं क्या होता है कि जैसे एग्जांपल हम ले इधर से, आपका एग्जांपल लेने के बाद आपका क्या कह रहा है कि देखो इसमें होता है कि जिसमें डाई एजोनियम लवण, तो डाई एजोनियम लवण का आप लोग को फार्मूला पता होगा क्या होता है? डाई एजोनियम लवण का फार्मूला होता है C6 और H5, फिर बाद में N2 और Cl, ये होते हैं आपके डाई एजोनियम लवण का फार्मूला। ठीक है, अब इसका जब हम कराएंगे किसकी उपस्थिति में भैया? कॉपर क्लोराइड। देखो फार्मूला क्या होता है? CuCl। ठीक है, CuCl, और किससे? HCl से बने, साथ ही आपका रहने वाला है HCl। अब इन दोनों का नाम पता होगा आपको, कॉपर क्लोराइड और इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसकी उपस्थिति में जब कराएंगे तो आपका क्या देखो क्या बनता है? आपके Br Cn और Cl ये सब क्या होते हैं? प्रतिस्थापित होते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं, तो आपके जो बन जाएंगे C6H5, ये बाहर निकल के बन जाएंगे C6H5Cl, और आपका साथ ही N2 गैस बन जाएगी। ठीक है, क्या बनेगी? N2 गैस यानी नाइट्रोजन गैस। क्या होता है भैया? सुनो ध्यान से कि जब हम डाइजोनियम लवण के साथ किसको मिलाते हैं? कॉपर HCl और कॉपर क्लोराइड को, तो अपक्रिया कराने पर डाई एजो समूह में क्रमशः Cl Br Cn प्रतिस्थापित होते हैं। प्रतिस्थापित का मतलब आके उसमें जुड़ जाते हैं, तो यहाँ से ये N2 निकल जाएगा और Cl इसमें जुड़ जाएगा, तो आपका जो बन जाएगा C6H5 और Cl, जिसको बोलते हैं आप लोग को क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पर नाम दिखाना है तो इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। भैया हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप लोग को फार्मूला याद करना है तो एक जगह आपको सूत्र को लिखते चलना है, तो इससे क्या होगा कि आपको नंबर कटने के चांसेस नहीं बनते हैं। अगर आपने ये रिएक्शन को किया है उसके नीचे फार्मूला लिख दिया है तो आपके बहुत अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है भैया, तो ये हुई क्लोरोबेंजीन की बात। ठीक है, अगर आप लोग एक और दिखाना चाहते हो तो जैसे देखो हम लिख लिए यहाँ पर C6, ठीक है, H5N2 और Cl,
और इसकी अपक्रिया हम करा दे, किससे करा दे भैया, देखो CuCl तो रहबे करेगा। अब यहाँ हमने क्या ले ले, Br, तो हम इसकी अपक्रिया करा दें आपका HBr से, ठीक है। तो यानी BrCl और CN कुछ भी ले सकते हो। तो अब इसका नाम पता होगा आप लोग को, फटाफट HBr का नाम क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए कि HBr का नाम होता क्या है। इसका नाम हमने बता दिया है कि क्या होता है, कॉपर क्लोराइड। इसका जैसे नाम होता है आपने बताया हाइड्रोजन क्लोराइड, इसी प्रकार इसका नाम भी आप लोग को बताना है फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो देखो भैया, जब इसकी अपक्रिया कराएंगे इससे, तो आपका जो बन जाएगा, तो यहाँ से आपका C6H5 और जहाँ Cl आया था वहाँ इसकी उपस्थिति हो जाएगी, Br आके प्रतिस्थापित होगा, तो Br और प्लस आपका बन जाएगा N2 गैस, ठीक है। यही हो जाएगा आपका हाफमान ब्रोमाइड, सॉरी सैंडमायर अपक्रिया, ठीक है। अब देखो, अगर चाहो तो एक और दिखा सकते हो, C6H5 और N2 और साथ का Cl ले लें। जब इसकी अपक्रिया CuCl के साथ और यहाँ HCN कह दे, तो HCN कर देंगे, या तो KCN कर दो, यहाँ पर KCN कर दो, तो अच्छा थोड़ा देखने में नाम भी अच्छा रहेगा KCN। तो जब KCN करेंगे तो C6H5 और साथ ही आपका हो जाएगा CN और साथ ही आपका हो जाएगा N2 गैस। अब देखो भैया, इसका नाम आप लोग को फटाफट नाम याद रखना है, यानी ये इसी के सेम टू सेम सब आपको क्या है, ये आपका डाइजेनियम लवण है, इसकी उपस्थिति सेम से यानी आपने बताया था क्या, Cl Br CN को प्रतिस्थापित करता है, प्रतिस्थापित मतलब उसमें जाके जुड़ जाते हैं। तो देखो Cl जुड़ा, Br जुड़ा और CN जुड़ा, ये क्या कहलाएगी आपका सैंडमायर अपक्रिया। तो सैंडमायर अपक्रिया में चाहे आप तीनों दिखाओ चाहे एक दिखाओ, कोई फर्क पड़ता नहीं है, नंबर तो आपको उतने मिलेंगे। तो एक दिखाना चाहे दो दिखाना, अगर तीनों दिखा दोगे, अगर तीनों याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता तो कोई बात, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चाहे एक दिखाओ चाहे तीनों दिखाओ। अब भैया देखो, इसका क्या नाम होता है और इसका क्या नाम होता है, आपसे फटाफट कमेंट बॉक्स में चाहिए कि भैया इसका नाम होता क्या है, ठीक है, ये आप लोग बताओगे। आप देखो ये क्या होता है, रोजन मूड अपक्रिया। रोजन मूड अपक्रिया होती क्या है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो रोजन मूड अपक्रिया भी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि देखो भैया, एक भी रिएक्शन को हमें मिस नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक भी टॉपिक को मिस नहीं करना है, एक रिएक्शन को छोड़ना है, अगर आप लोग को यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से स्कोर करना है तब, ठीक है। अब देखो, बात आती है रोजन मूड अपक्रिया की। तो रोजन मूड अपक्रिया होती क्या है, सबसे पहले इसकी थियरी पढ़ लेते हैं। वो अपक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड का आप लोग को फार्मूला पता होगा क्या होता है, का PdBaSO4 ना, क्या होता है PD, क्या होता है PD और ऑब्लिक BaSO4 के उत्प्रेरक, मतलब ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा, उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एस्टेडिहाइड प्राप्त होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, एस्टेडिहाइड प्राप्त होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रोजन मूड अपक्रिया, ठीक है भैया। यही ध्यान सुनना, क्या होता है कि जब ना एस्टिल क्लोराइड को क्या करते हैं, एस्टिल यहाँ पर रहेगा, या एसिड कह सकते हो, एसिड को एस्टिल क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम अपक्रिया कराएंगे, PB और ये क्या नाम था इसका, BaSO4 की उपस्थिति में उबलती जाइलिन ना, उबलती जाइलिन भी रहेगी, और उत्प्रेरक का काम कौन करेगा, PD और BaSO4 के साथ अपक्रिया कराएंगे तो आपका एस्टेडिहाइड प्राप्त होता है। इसी को क्या बोलते हैं आपको, रोजन मूड अपक्रिया। तो देखो, बिल्कुल सिंपल वे में समझ सकते हो आप लोग। एग्जाम्पल अगर यहाँ पर दिखाना चाहो आप लोग, तो एग्जाम्पल करके आप लोग दिखा सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल आपका होने वाला है क्या, आपको एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला ले लेना है। जैसे एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला आपका होता है CH3COCl, ये हो गए एस्टिल क्लोराइड की अपक्रिया H2 के साथ, और क्या उपस्थित रहेगी आपके P और D और BaSO4, ये तो हो गए उत्प्रेरक का कार्य करेंगे, और साथ ही उबलती जाइलिन, तो यहाँ पर जाइलिन रहेगी। तो जाइलिन के साथ जब हम अपक्रिया कराएंगे भैया, तो आपका जो बन जाएगा, आपका बन जाएगा यहाँ पर CH3CHO और साथ ही आपका बन जाएगा HCl, ठीक है। इसका नाम तो आपको पता होगा, इसका भी नाम पता होगा, इसका भी नाम आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। जैसे इसका नाम क्या होगा, एस्टिल क्लोराइड, ये जाइलिन हो गया, ये क्या होगा, एस्टेडिहाइड। यानी क्या होता है कि जब एस्टेडिहाइड, सॉरी क्या नाम था इसका, मैंने बताया अभी, एस्टिल क्लोराइड, यानी एस्टिल क्लोराइड को हम PD और BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती जाइलिन के साथ जब हम गर्म करेंगे तो आपका एस्टेडिहाइड बनता है। इसे क्या बोलते हैं, रोजन मूड अपक्रिया। बहुत ही मजेदार अपक्रिया है, तो फटाफट इसको नोट कर लेना है, ठीक है, और फार्मूले को जगह नोट करते चलना। अब देखो, बात आती है अगले अपक्रिया की। सब अपक्रिया इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपको एक भी अपक्रिया को मिस नहीं करना है। अब देखो, नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो नाइट्रीकरण रिएक्शन से पहले हम बता दें भैया, अगर आप लोग ईमानदारी से चाहते हो अच्छा स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम में, तो मेरे भाई अब समय नहीं बचा, अब समय बहुत ही व्यतीत हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 से 3 महीने, या 3 महीने से भी कम समय, 2 महीने का समय बचा है। तो इसलिए आपको बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाना है, अगर आप लोग वाकई चाहते हो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना
और केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर करना और मैथ में अच्छा स्कोर करना। तो मेरे भाई आप लोग घबराना नहीं है। हम केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स आप जो कहोगे, जो सब्जेक्ट आपका वीक है फटाफट कमेंट बॉक्स में बता देना। हम उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाले क्वेश्चन है सबको लेके आएंगे और आपका उस कमी मतलब कि आपके उस डर को दूर कर देंगे कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कम स्कोर नहीं करके आओगे। जो आपका ये डर आपका अंदर से बना था कि सर ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, मैं इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा, मैं उस सब्जेक्ट को आपको बहुत तेज बना दूंगा। बस आपको क्या करना है, बिल्कुल मेहनत और लगन से लग के पढ़ना है मेरे भाई। ईमानदारी से पढ़ो और भी बोर्ड एग्जाम में टॉप करो ताकि आप भी आगे चल के ज़िंदगी में कुछ कर पाओ। अब देखो भैया नाइट्रिकरण मतलब नाइट्रेशन अभिक्रिया में क्या होता है, बहुत ही मज़ेदार अभिक्रिया है। बस और मेरे भाई एक बात आते हैं, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि जितने भी हमारे प्यारे दोस्त भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आए। ठीक है। देखो आप लोग क्या करते हो यार, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। ऐसा तो होता क्या है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ज़्यादा शेयर नहीं करते हो, तो मोटिवेशन टूट जाता है कि हाँ इतना मेहनत करने के बाद बच्चे क्या अगर वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हाँ मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आए कि हाँ मेरे बच्चे जितने मेरे भाई बहन जितने भी दोस्त जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं, ताकि हम इसी तरह का और भी मज़ेदार वीडियो और ही खोज के जितनी यूनिक वीडियो बन सके उतनी यूनिक वीडियो बना के आप लोग के लिए लेके आते रहें। ठीक है। तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया की बात हुई, तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती क्या पहले उसको समझ लेते हैं। तो वह अपक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन की सांद्र HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति, यानी इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। फार्मूला बिल्कुल एक जगह आपको नोट करते चलना है। हम बार बार यही बात कहेंगे आपसे कि फार्मूले को एक जगह नोट करते चलना है। अगर आप लोग चाहते हो ये बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना तो फार्मूले को एक जगह नोट करते चलना है ताकि आप लोग फार्मूला एक भी मिस नहीं कर पाओ। फार्मूला यानी सूत्र जो होता है, जैसे कि अब सांद्र नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला अब कुछ बच्चे क्या करते हैं HNO2 करके आते हैं, इसी से उनका नंबर कट जाता है। तो इसलिए आपको यही गलती आपको नहीं करना है। तो देखो होता क्या है, वह अपक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में अर्थात नाइट्रीकरण मिश्रण द्वारा अपक्रिया कराने पर H का प्रतिस्थापन होता है, यानी H आके उसमें जुड़ जाता है और NO2 समूह के द्वारा हो जाता है। यानी ये किसके द्वारा होता है, NO2 समूह के द्वारा होता है। इसी प्रयोग क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण अपक्रिया। अब नाइट्रीकरण इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये NO2 समूह के द्वारा होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण अपक्रिया। अब उम्मीद करते दोस्तों इसको थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको समझ नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही फनाफन आपको समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है, जैसे कि होता क्या है कि हम हाइड्रोकार्बन की कोई हाइड्रोकार्बन उठा ले, जैसे कि आपका उठा लिया हमने यहाँ से आपका सी एग्जाम्पल लिख लिया, पहले एग्जाम्पल आपका उठा लिया है ना। एग्जाम्पल लेने के बाद हमने जैसे बेंजीन उठा लिया, बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होगा C6H6 होता है। ठीक है। इसकी सांद्र HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ उपस्थिति किसकी रहेगी, देखो भैया उपस्थिति आपको पहले बता दिया है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। और जब हम 333 ना या कह सकते हो 323 से 333 केल्विन ताप पर जब हम गर्म कर देंगे इसको, तो ये आपका जो बना लेगा आपका C6H5 और आपका हो जाएगा NO2। ठीक है। इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन और क्या साथ में बना लेगा, जल। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, आपको नाइट्रीकरण अभिक्रिया। ठीक है। यानी क्या कह सकते, अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग अगर अगर जब फार्मूला आपको नहीं याद है, आप लोग नहीं करके आ पा रहे हो, तो आप क्या करना, देखो कि नाइट्रिक अभिक्रिया में क्या होता है कि बेंजीन की अभिक्रिया HNO3 के साथ यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में 323 से 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो आपका नाइट्रोबेंजीन बनता है। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। ये भी करके आ सकते हो, तो इसमें ये गलत होने के चांसेस नहीं बनते हैं। तो अगर नहीं याद है तो ये करना है कि अगर आप लोग को फार्मूला याद है तो लिखना हुआ अभिक्रिया जिसमें बेंजीन की यह नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 323 से 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है और साथ ही क्या होता है, जल बनता है। इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो ऐसा भी बता सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर नहीं आते तो आप फार्मूला आते तो फार्मूला के हिसाब से आप लोग अभिक्रिया को दे सकते हो, काटने के नंबर चांसेस नहीं बनते, उसमें पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी नाइट्रीकरण अभिक्रिया। अब देखो इसके बाद आता है बहुत ही मजेदार विलियम्स संश्लेषण अभिक्रिया। तो विलियम्स संश्लेषण अभिक्रिया होती क्या है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए, बहुत ही मजेदार मजेदार प्रक्रिया होने वाली है। तो विलियम्स संश्लेषण होता क्या है, आप देखो कि वह अपक्रिया जिसमें किसी एल्कासाइड को ना एल्का ऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। तो आपको कुछ किसी एल्का ऑक्साइड का फार्मूला ले लेना है, जैसे कि हमने किसी एल्का ऑक्साइड का फार्मूला उठा लिया, आपका C2H5ONa ले लिया। क्या लिया हमने भैया, C2H5ONa का नाम क्या होता है, सोडियम एथेक्साइड को हमने क्या किया, एल्किल हैलाइड का हमने फार्मूला पहले आपको बता दिया, C2H5Br, C2H5Cl, CH2 कुछ भी कर सकते हो, C2H5Cn,
यानी वो आपके हो जाएंगे एल्किल हैलाइड्स किसी परिवार के एक समूह को उठा लिया। जब उसको हम गर्म कर देंगे तो आपका बन जाएगा ईथर। ईथर का आप लोगों को फार्मूला पता होगा, जो भी ईथर बनेगा। जैसे एग्जाम्पल उठा लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल आपका ले लेते हैं यहाँ पर मेरे भाई। एग्जाम्पल यहाँ पर लेने से पहले हम बता दें कि अगर आप लोग रिएक्शन को देखते हो तो देखने के साथ आप क्या करना है, रिएक्शन को एक दो बार अपने से करना है। क्योंकि यार कोई भी बताने से आप लोग याद तो हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा बताने के बाद। अगर आप लोग देख रहे हो जिस टाइम वीडियो, आपको उस टाइम तो याद रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोग देखते हो और नोट नहीं करते हो तो आप लोग भूल जाओगे। तो इसलिए मेरे भाई, अगर आप लोग साथ में पढ़ रहे हो तो आप लोग पेन और कॉपी के साथ लेके बैठो और जितने भी रिएक्शन बता रहे हो उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलना। ठीक है, ताकि आप लोग अगर भूलो फिर उसको देख लो। देखो अब क्या होता है, हमने क्या था, एल्का एक्साइड मतलब किसी फार्मूला को उठा लिया, AC2H5ONA। जैसा कि हमने बताया सोडियम एथेक्साइड, ये इसका नाम हो गया। इसकी अक्रिया एल्किल हैलाइड या किसी परिवार से करा दें, C2H5 और मान लो आइस करवा दें, इसका नाम क्या होगा आप लोग बताओगे फटाफट। जब इसके साथ हम इसको गर्म कर देंगे तो आपको गर्म करने पर ईथर प्राप्त होगा, C2H5, और आपका हो जाएगा OC2H5। ये आपका प्राप्त हो जाएगा ईथर। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ से निकल जाएगा Na यानी NaI यानी सोडियम आयोडाइड, और इसका नाम हो जाएगा ईथर। अगर ईथर नाम होगा, कोई पूछे इसका नाम क्या होता है तो बोल देना डाई एथिल ईथर। इसका जो होता है नाम होता है डाई एथिल ईथर। और ये क्या हो गया, एल्का ऑक्साइड। अब अगर और कुछ दिखाना चाहते हो तो एक लाइन और दिखा सकते हो आप सोडियम एथेक्साइड को एक और अक्रिया यानी आइसोप्रोपिल आयोडाइड के साथ गर्म कर सकते हो, तो वहाँ पर आपका बन जाएगा 2 एथाक्सी प्रोपेन। अगर चाहो तो आप लोग उसको दिखा सकते हो ना। अगर देखो यहाँ पर अगर हम दिखाना चाहें तो एक और दिखा सकते हो, क्या कर सकते हो, C2H5 और भैया देखो ONA यानी वही रहेगा। साथ ही अक्रिया इनकी करा देंगे आपके, कैसे कराएंगे, CHI यानी इससे, और साथ ही आपका CH3 और साथ ही CH3। इसका जो नाम होता है आप लोग फटाफट इसको लिख लेना, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। इसका नाम आइसोप्रोपिल आयोडाइड इसका भैया का नाम होता है। और साथ ही जब इसकी हम अभिक्रिया करा देंगे तो आपका बन जाएगा, देखो बनता क्या है यहाँ पर, C2H5O तो बनेगा, साथ ही सिंगल बॉन्ड लगा दे बीच में, सिंगल बॉन्ड CH और हो जाएगा CH3 और CH3। और इसका नाम क्या होता है, बहुत आसान, दो एथाक्सी। और देखो कार्बन के थे गिन लो, 1 2 और 3, तो 3 कार्बन क्या बोलते हैं आप लोगों को पता होगा, एथेन मेथेन और प्रोपेन। तो ये आपका हो जाएगा 2 एथाक्सी प्रोपेन। ठीक है, यही आ जाएगा इसका बिल्कुल सा नाम। तो आप लोग चाहो तो इसको नहीं भी दिखा सकते हो, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप लोग को नहीं भी याद है ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। विलियम संश्लेषण ये अभिक्रिया लिखने के बाद आपको ये दिखा देना, एक आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग नीचे वाला अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, इसको भी करके आ जाना। अब देखो इसके बाद बात आती है आपका बहुत ही मज़ेदार, अभी होती है मजेदार आपके होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को मिस मत करना बिल्कुल भी। देखो स्टीफन अपक्रिया, अब स्टीफन अपक्रिया रिएक्शन होता क्या है, बिल्कुल आसान है कि वह अपक्रिया जिसमें एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड, तो एल्किल साइनाइड का आपको फार्मूला पता होगा क्या होता है, CH3CN या सॉरी CH3CN तो मेथिल साइनाइड होता है। ठीक है, वही आपका एल्किल ग्रुप का है तो एल्किल साइनाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड। अगर एरिल साइनाइड का कोई एरिल से कोई समूह उठाना है तो आप फेनिल उठा सकते हो, फेनिल साइनाइड ले सकते हो का SnCl2 के साथ। ठीक है, SnCl2 के साथ जिंक क्लोराइड है का, सॉरी जिंक नहीं है, SnCl2 के साथ HCl के मिश्रण के द्वारा आप चयन करने पर क्या प्राप्त होता है, इमीन प्राप्त होता है, जो जल अपघटित होकर एस्टिडियाइल्ड देते हैं, स्टीफन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी क्या होता है कि वह अपक्रिया जिसमें एल्किल साइनाइड, तो एल्किल साइनाइड का एक फार्मूला उठा लो, क्या करना, SnCl2 और शांत HCl के मिश्रण के द्वारा आप चयन करने पर एमीन प्राप्त होता है। ये एमीन जो प्राप्त होगा उसको जल अपघटित होकर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब जिसके फार्मूला में CHO लगा उसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड समूह का क्या है वो परिवार है। ठीक है, तो भैया देखो होता क्या है, अब देखो इसका एग्जाम्पल दिखाना चाहते हो तो बहुत ही आसान है एग्जाम्पल इसका, अगर हम चाहें दिखाना तो कैसे करेंगे, ध्यान समझते रहना। इसका एग्जाम्पल दिखाने से पहले हम बता दें कि देखो क्या होता है, पहले आप लोग एल्किल साइनाइड का कोई फार्मूला उठा लो, जैसे हमने उठा लिया आपका CH3 और यहाँ पर कर दिया आपका C और ट्रिपल बॉन्ड EN कर सकते हो। देखो इस फॉर्म में आपका बना दिया मेथिल साइनाइड, आप मेथिल साइनाइड को CH3CN भी कर सकते हो, लेकिन हम इस फॉर्म में बना रहे हैं। और साथ ही आपका 4 और हाइड्रोजनीकरण, यानी क्या होता है कि आप चयन करने रहे, तो आप चयन जब कराएंगे तो अब उपस्थिति किसकी रहेगी, देखो उपस्थिति आपकी रहेगी SnCl2। ठीक है, SnCl2 और सांद्र यहाँ पर रहेगा सांद्र HCl की उपस्थिति जो कराएंगे तो आपका बन जाएगा
CH3 और सिंगल बाड CH डबल बाड NH। क्या बना भैया? CH3 CN डबल बाड CH3 CH डबल बाड NH। अब इसी को जब नीचे उठा के लेके आएंगे, CH3 CH और डबल बाड NH है, जब इसका जल अपघटन कराएंगे, जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, तो आपका बन जाएगा एस्टिडाइल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3 CHO 7 का NH3। ये हो जाएगा आपकी अमोनिया गैस। तो यहाँ हो जाएगा एक अमोनिया गैस बनाने की विधि। अगर आप लोग अमोनिया चाहते हो तो अमोनिया बना सकते हो। तो अभी हमें अमोनिया से मतलब नहीं, फिलहाल में हमें चाहिए स्टीफन अपक्रिया। तो स्टीफन अपक्रिया में तो वह अपक्रिया जिसमें एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड का SnCl2 और शांत HCl के साथ मिश्रण द्वारा आप चयन करते हैं, तो एमीन इसका जो नाम होगा वो इमीन होगा। क्या होता है? इमीन प्राप्त होता है। इसी इमीन का जल अवघटन करा देंगे तो आपका हो जाएगा CH3CHO एस्टिडाइल्ड। आपको फार्मूला याद करते चलना है, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं एमीन, इसी बोलते हैं एस्टिडाइल्ड, और इसी को बोलते हैं स्टीफन अपक्रिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हम इसी तरह का और वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहें। अब देखो भैया, बात आती है हेलो फार्म रिएक्शन की। तो हेलो फार्म रिएक्शन भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। बस आपको अपक्रिया को पढ़ते चलना है, साथ ही फार्मूला याद करना है। उसी फार्मूले के आधार पर आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो देखो भैया, होता क्या है यहाँ पर, हाँ, कि वह अपक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन समूह वाले, मतलब मेथिल कीटोन परिवार से कोई एक समूह ले लेना है वाले एल्डिहाइड एवं कीटोन हैलोजन के साथ कास्टिक क्षारों के जली विलयन की उपस्थिति में अपक्रिया करके हैलोफार्म बनाते हैं। तो ध्यान सुनना, किसको किसको लेना है? एल्डिहाइड और कीटोन हैलोजन के साथ, यानी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को लेना है, साथ ही हैलोजन के साथ कास्टिक क्षारों के साथ। कास्टिक क्षार मतलब KOH के साथ, कास्टिक क्षार मतलब चाहे सोडियम NaOH ले लो, चाहे KOH ले लो, चाहे सोडियम चाहे पोटेशियम को लेने के बाद जली विलयन की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर हैलोफार्म बनाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हम बता दें, यहाँ से हम कीटोन समूह से कोई परिवार उठा ले, जैसे CH3 CO और CH3, इसका नाम आप लोग बताओगे फटाफट। इसका नाम वैसे बता दें हम, होता है एसीटोन। अगर आप लोग को नहीं पता है तो फटाफट आप लोग लिख लेना इसका। आप देखो होता क्या है, NaOH। NaOH का नाम क्या होता है आप लोग बताओगे? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ हम क्या कर दें, हाइलोजन। हाइलोजन से कोई से परिवार को उठा लो, जैसे I को उठा लिए, Cl को उठा लिए, कोई बात नहीं, किसी को उठा लो। तो I2 हो गया यहाँ पर। जब अपक्रिया करा देंगे तो आपका बन जाएगा CH3 और I3। इसका नाम होता है आपका, सॉरी CH3 नहीं, CHI3। इसका बन जाएगा आइडोफार्म, और साथ ही आपका बन जाएगा NaI, एक तो ये बन जाएगा, और साथ ही आपका बन जाएगा CH3CO और Na, यानी इसका भी सॉरी CONA, और साथ ही आपका बन जाएगा एक और भैया यहाँ पर बनेंगे H2O। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते रहना। यानी CH3CO क्या नाम होता है भैया? अभी बताया हमने, एसीटोन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और आयोडाइड के साथ जब हेलोजन परिवर्तन उठा लिया एक तत्व, तो उसके साथ आप क्या कराएंगे, तो आपका जो बन जाएगा हैलोफार्म। हैलोफार्म को इसका नाम जो होता है आइडोफार्म, इसको आप लोग याद है, हैलोफार्म का एक समूह आइडोफार्म, उसी फार्म का बन जाएगा आपका आइडोफार्म। इसी को बोलते हैं आपका हैलोफार्म रिएक्शन। ठीक है, आइडोफार्म की जगह आपको क्लोरोफार्म भी बन सकता है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन परिवार के किसी भी परिवार को ले सकते हो। तो जैसे हमने आयोडाइड को लिया है, तो आप लोग ब्रोमाइड क्लोराइड किसी भी को उठा सकते हो, वो आपका हाइड्रोजन परिवार से रहना चाहिए। ठीक है भैया, अब देखो ये हो गई बात। अब इसके बाद आपका रिएक्शन होने वाला क्या, बहुत ही मज़ेदार। अब इस पार्ट का 2 रिएक्शन और बचा है दोस्तों, दोनों बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बस दोनों को देखते रहना और ध्यान से इसको कवर कर लेना। अब देखो भैया, इसके बाद बात आती है स्मिट अपक्रिया। तो स्मिट अपक्रिया क्या होती है? देखो, स्मिट अपक्रिया, कोल्बे स्मिट अपक्रिया, 2 रिएक्शन बचे हैं आपके। यहाँ से दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेगा, चाहे स्मिट अपक्रिया चाहे कोल्बे स्मिट अपक्रिया। होती क्या है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। वह अपक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों का कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल N3H का फार्मूला, इसको फटाफट नोट कर लेना कहीं एक जगह अपने फेयर में। तो वह अपक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में अपकृत करने पर प्राथमिक एमीन बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, आपका स्मिट अपक्रिया। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के एक परिवार को उठा लें, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक परिवार जो होता है आपका एस्टिक अम्ल भी होता है, CH3COOH, ये होता है आपका एस्टिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला आप लोग को पता होगा, N3H के साथ सांद्र रहेगा। साथ ही आपका एक और चीज रहेगा, सांद्र क्या रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ जब करेंगे तो एमीन, प्राथमिक एमीन बनेगा, जिसका हमने अभी फार्मूला बताया था CH3NH2
तो CH3NH2 साथ ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही आपके N2 गैस दोनों बनेंगी। इसी को हम बोलते हैं आपका स्मिट अपक्रिया। अगर भैया एक और दिखाना चाहते हो तो आप लोग और बता सकते हो क्या होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का एक और कोई सी सदस्य को उठा लो, जैसे हमने उठाया C6H5COOH। अब इसका नाम आप लोग बताओगे, ठीक है। और साथ ही N3H की जब आप क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति रहेगी, सेम उपस्थिति सांद्र सांद्र और H2SO4 की उपस्थिति में जब कराएंगे तो आपका जो बनेगा C6H5 और NH2 और साथ ही आपका जो पहले बनाए थे CO2 गैस और साथ का आपका नाइट्रोजन गैस, इसी को बोलते हैं आपका स्मिट अपक्रिया। यानी जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के किसी परिवार के एक सदस्य को हाइड्रोजनिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है, इसी को बोलते हैं स्मिट अपक्रिया। बहुत ही मजेदार रिएक्शन है भैया। अगर आपको रिएक्शन नहीं आता है तो बता देना कि जब हम एस्टिक अम्ल को हाइड्रोजनिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका मेथिल एमीन बनता है, साथ ही आपके नाइट्रोजन गैस भी बनते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्मिट अपक्रिया। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब इसके बाद इस पार्ट की बिल्कुल लास्ट रिएक्शन की बात आती है, बहुत ही मजेदार रिएक्शन होने वाला है। देखो कोल्बे स्मिट अपक्रिया क्या होता है, बिल्कुल सेम है कि वह अपक्रिया जिसमें सोडियम फिनेक्साइड को CO2 के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर 398 से 413 केल्विन ताप पर अपक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट देता है, जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, कोल्बे स्मिट अपक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वह अपक्रिया जिसमें सोडियम फिनेक्साइड CO2 के साथ, तो सोडियम फिनेक्साइड का पहले आप लोगों को फार्मूला पता होगा। सोडियम फिनेक्साइड को लिख लेते हैं, आपको यहाँ पर हो गया ये आपका ONA, ये होता है आपका सोडियम फिनेक्साइड, ठीक है। सोडियम फिनेक्साइड को CO2 के साथ, ठीक है, CO2 के साथ कितने ताप पर, 398 से 413 केल्विन ताप पर 4 से 8 रहेगा वायुमंडलीय दाब पर जब गर्म करेंगे तो आपका बन जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। क्या बनेगा भैया, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। ये आपका बन जाएगा सोडियम सैलिसिलेट, यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा आपका COONA। इसका नाम होता है सोडियम सैलिसिलेट। इसको आप लोग याद रखना किसी भी कीमत पे, इसको कहीं नोट कर लेना, सोडियम सोडियम सैलिसिलेट। ये हो गया सोडियम सैलिसिलेट का फार्मूला, ठीक है। अब सोडियम सैलिसिलेट हो गया। अब सोडियम सैलिसिलेट को, ये जो आपका सोडियम सैलिसिलेट आया है यहाँ पर आपका ना भैया, इसको सोडियम सैलिसिलेट को यहाँ पर हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट को जो हम तनु HCl के साथ, तनु HCl के साथ जब हम गर्म कर देंगे तो आपका सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। यही हो जाएगी आपकी कोल्बे स्मिट अपक्रिया, ठीक है। यानी होता क्या है भैया, सबसे पहले ध्यान सुनना, बिल्कुल आसान शब्दों सुनते रहना। क्या होता है आपका हो जाएगा Na और Cl, ठीक है। यानी होता क्या है, जब हम सोडियम फिनेक्साइड को 398 से 413 केल्विन ताप पर 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तो आपका सोडियम सैलिसिलेट बनता है। साथ ही उसी को तनु HCl के साथ जब गर्म कर देंगे आपका बन जाएगा आपका सैलिसिलिक अम्ल, साथ ही सोडियम क्लोराइड। इसी को बोलते हैं आपका कोल्बे स्मिट अपक्रिया, ठीक है। बहुत ही मजेदार वीडियो है दोस्तों। इसी के साथ यह हमारा अपक्रिया का आरंभ जो होता है और समाप्त दोनों हो गया। और दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जितने भी बच्चे केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो केमिस्ट्री में 100 में से 100 लेके आएँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।